आप सबका फिर से स्वागत है डॉक्टर्स बायोलॉजी में। मैं हूं आपके साथ एनके महाजन। आज का हमारा जो सीरीज रहेगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जेनेटिक्स में क्लासिकल जेनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। डिस्कस सीरीज देखने से पहले सबसे पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जरूर देखें। और लेक्चर 4 तो हर हाल में, अब ये इंपॉर्टेंस में बताया गया है कि लेक्चर 4 जो है सबसे ज़्यादा कंटेंट वाला हम बनाया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 घंटा 42 मिनट का होगा शायद, तो आप जरूर जाके पहले देखें। उसके बाद डिस्कशन सीरीज में, डिस्कशन सीरीज आपको देखना हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ में हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, किस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। तो आप रहिए हमारे साथ तैयार। टोटल 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और टारगेट रहेगा 40 मिनट्स में। एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकंड। आप कोशिश कीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा और आप अपना ऑप्शन ढूंढ के रखिए। फिर मैं यहाँ पे भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों ऑप्शन है, ऐसा क्यों ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में हम आपको सबसे पहले बता दें, पार्ट 1 का हम क्वेश्चन डिस्कस सीरीज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे फोन में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, द टर्म जेनेटिक्स कॉइन्ड बाय। तो जेनेटिक्स वर्ड दिया था, किसने दिया था? यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है मेंडल, मॉर्गन, बैटसन, जॉनसन। तो याद रखना, टर्म जेनेटिक्स कौन दिया था? बैटसन। और टर्म जीन कौन दिया था? जॉनसन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चले जाएगा जी क्या? बैटसन। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डाउन सिंड्रोम। याद करो, डाउन सिंड्रोम क्या था? 3 क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, 3 बताए थे हम। डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डीकेटी, डाउन में ट्राइजोमी होता है, और ट्राइजोमी का मतलब क्या? एक क्रोमोजोम बढ़ जाना। क्लिनफिल्टर में भी ट्राइजोमी होता है, ट्राइजोमी का एक क्रोमोजोम नंबर बढ़ जाना। और टर्नर्स में क्या था जी? मोनोजोमी होता है, मोनोजोमी में एक क्रोमोजोम नंबर घट जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में आपसे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछा गया है। तो बताइए, हम लोग में नॉर्मल क्रोमोजोम कितना होता है? 46 होता है। और डाउन सिंड्रोम में 21वां नंबर क्रोमोजोम में ट्राइजोमी हो जाता है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देके रखा है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डाउन सिंड्रोम? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन बी चले जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, ट्रिक्टिकम एस्टिवम में टोटल नंबर ऑफ, हाँ उसका पोलाइडी पूछा गया है, मतलब गेहूं का पोलाइडी क्या है? तो ये हेक्साप्लॉइड होता है 6n, ठीक है। ये रटने वाला है, आप ध्यान रखिएगा, इसको हम नहीं पढ़ाए हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तुरंत क्वेश्चन से हम डिस्कस करके बाहर आ गए, फिर पूछ दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन टर्नर सिंड्रोम, देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट याद रखना। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर 3 किस्म का था जी। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या था? एक डाउन, दूसरा क्या था? क्लिनफिल्टर्स, और तीसरा क्या था? टर्नर सिंड्रोम। क्या था? टर्नर सिंड्रोम। हम बोले थे डाउन वाले में क्या होता है? ट्राइजोमी होता है, मतलब 2n+1, एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47। क्लिनफिल्टर में 2n+1, तो एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47। और टर्नर्स में 2n-1, मतलब मोनोजोमी, तो कितना हो जाएगा? 45। ये बात आप ध्यान रखिए, बार बार पूछा जाता है। डाउन में क्रोमोजोम नंबर, क्लिनफिल्टर्स में क्रोमोजोम नंबर और टर्नर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग शोज। क्या बताया तेरे? ABO ब्लड ग्रुप क्या शो करता है? मल्टीपल एलिलिज्म, है कि नहीं? याद आ रहा है? मल्टीपल एलिलिज्म। और AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस। तो ये पूछा गया है, क्या कहता है? ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गलत। मल्टीपल एलिलिज्म, ये सही है। याद है कि नहीं है? जीन IA, जीन IB, जीन IO, मोर देन 1 एलील को क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। और इसका एग्जांपल हम याद भी करने के लिए बोले थे। मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल क्या होगा? ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। और कोडोमिनेंस का एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस गलत, मल्टीपल एलिलिज्म सही। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडल्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ इसमें कौन नहीं है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन, ये भी सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट क्या है? यूनिवर्सल नहीं है। अब आओ द फिनोटाइपिक, क्वेश्चन नंबर 7, सबको आंसर बताएगा। द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद करो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है। और रेशियो क्या था रे? 1:1। याद नहीं आ रहा है? क्या था? क्या था? 1:2:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में दोनों में सेम होता है। और रेशियो क्या होता है? 1:2:1। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या था?
याद करो, स्नैपड्रैगन उसी को क्या बोले थे, डॉग फ्लावर उसी को क्या बोले थे, एंटीहिरनम, याद आ रहा है। और किस में था जी, मीराबाइलिस जलापा, या उसी को क्या बोले थे, 4 o'clock प्लांट, याद करो। आ जाओ, सिकल सेल एनीमिया कल हम पढ़ा के निकले, सॉरी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोजोमल है कि एक्स लिंक है रे, एक्स लिंक कौन कौन था, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफिलिया था, सेक्स लिंक भी बोलते हैं उसको, एक्स लिंक भी बोलते हैं। बाकी जितना सारा डिजीज था सारा क्या था, ऑटोजोमल था, और सारा क्या था, रेसेसिव था, सिर्फ एक को छोड़ के क्या था, याद करो, मायोपिक डिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे तुमसे पूछा है द क्या रे, सिकल सेल एनीमिया इज ऑप्शन ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल तो है, डोमिनेंट नहीं है, गलत। अकरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये ऑप्शन सही है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, क्या सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए का चेंज हो जाता है क्या, ग्लूटामिक एसिड नहीं, इसमें किस में चेंज होता है जी, एसिड चेंज करता है, किसको, बेलाइन लात मार के किसको हटाता है, ग्लूटामिक एसिड को, तो ग्लूटामिक एसिड का चेंज होता है, ठीक है, बेस पेयर का नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी चले जाएगा, अकरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस बाय, किसी भी चीज का म्यूटेशन कैसे कराते हैं, और म्यूटेशन क्या होता है जी, सडन इनहेरिटेबल चेंज, अचानक से किसी चीज में बदलाव, और ये बदलाव कैसे आ सकता है, ऑप्शन देख लो, इथाइलिन, गामा रेडिएशन, इंफ्रारेड, आईईए, आईईए मतलब ए एसिड का नाम है, हाँ, इथाइलिन ही कराएगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है 10 अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशंस का सोर्स क्या हमारे पास, 2 ऑप्शन है, या तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा या तो म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन म्यूटेशन पहले है तो म्यूटेशन को हम पहले पकड़ेंगे, ठीक है, मतलब चेंजेस आने के लिए क्या जरूरी है, म्यूटेशन होना जरूरी है। फिर ऑप्शन देखिए नेक्स्ट, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हम पहले बात लेक्चर 1 में बहुत बार ये बात बोले हैं कि जेनेटिक्स का बाप किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को या फिर जीजे जॉन मेंडल को, ठीक है। क्वेश्चन 12 नंबर आते हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बुक है आपका ब्रिलियंट से पूछ रहे हैं, ठीक है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, कहता है एक आदमी को कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन कौन सा रंग में पहचान नहीं कर पाएगा, आपको बहुत अच्छे से हम बताए हैं, कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा रंग पहचान करने नहीं पाता है जी, बताए नहीं थे, रेड एंड ग्रीन कलर। और कैसा बीमारी है, एक्स लिंक है कि, एक्स लिंक है ना, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, और कौन सा सेम बीमारी ऐसा है, हेमोफीलिया, बाकी सारा मेंडेलियन डिसऑर्डर की कौन सा है जी, ऑटोजोमल है। एक्स लिंक एक बार देखो यहाँ पे ध्यान दो, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया को छोड़ के जितना भी ये दोनों क्या था, एक्स लिंक, इसी को क्या बोलते रहे, एक्स को सेक्स लिंक भी बोलते हैं, डोमिनेंट की रेसेसिव था, बाकी जितना था, सिकल सेल था, थैलेसेमिया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस था, मायोटिक डिस्ट्रोफिक था, और क्या था, फेनाइलकीटोनुरिया, सारा क्या है, ऑटोजोमल है यार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, लिस्ट में देखो, नोट्स पे देखो, नोट्स पे बार बार देखो, अरे यार नोट्स पे बार बार देखिए आप, बार बार, ठीक, नोट्स पे देखिए, नोट्स पे हम क्या कराए हैं, नोट्स पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मेंडल प्रपोज क्या बना, कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि नहीं है, 10% एनर्जी लॉ है, गलत है, लॉ ऑफ लिंकेज दिया था, गलत है, लॉ ऑफ क्या दिया था, इनहेरिटेंस दिया था, ये सही है। हाउ मेनी कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, लेक्चर 1 में ही दिए हैं, पढ़ाए हैं, मेंडल टोटल कितने कैरेक्टर का स्टडी किया था, टोटल 7 का क्या था, तो ऑप्शन तो देके रखा है 5 7 4 3 7। मेंडल सिलेक्टेड कौन सा प्लांट पे रिसर्च किया था मेंडल, पी प्लांट पे, इतना सा तो क्वेश्चन है यार, नहीं कर पाओगे, बीएसईबी का 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मेंडल सिलेक्टेड ग्राम, टोमेटो, पाइजम या फिर गार्डन पी, गार्डन पी को क्या था। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप पढ़ाए थे मल्टीपल एलिज्म में, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन कौन सा होता है, ए बी, और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी होता ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या दिया भाई जी, एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, गलत है, एंटीबॉडी आर अब्सेंट, ये सही है, एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, ये गलत है, एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट, ये भी गलत है। लॉ ऑफ मेलानिन पिगमेंट कॉज फॉर, लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट याद करना, मेलानिन पिगमेंट हमारे स्किन में
ठीक है, कलर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ही नहीं होगा तो हमारे स्किन में कोई भी कलर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा जी, कलरलेस हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्बिनो बोलते हैं। देखिए ही हो तुम लोग, सफ़ा सफ़ा सब आदमी नहीं देखते हो, दुधिया दुधिया। तो कहता है लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट कॉज फॉर कलर ब्लाइंडनेस, डी पिगमेंटेशन, फिनाइल कीटोन यूरिया या फिर अल्केप्टोनूरिया। डी पिगमेंटेशन, रंग का हट जाना क्या बोलते हैं, पिगमेंट मतलब रंग चढ़ जाना, डी पिगमेंटेशन रंग का हट जाना। आर एच इंडिविजुअल जीन में भी, आर एच पॉजिटिव है रे, तो आर एच पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल एच, तो क्या हो सकता है, आर आर टी टी आर आर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन जाना है, हेटेरोजाइगस है। सुनो, आर एच पॉजिटिव कहता है उसके बारे में कि क्या ये जीन ऐसा है, क्या ये जीन ऐसा है, क्या ये जीन ऐसा है, तो हेटेरोजाइगस है ना, देख नहीं रहे आर एच पॉजिटिव, तो होमो, ये दोनों तो क्या है, होमोजाइगस है, सेम लेटर होता है तो क्या होता है, होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस के लिए कैपिटल स्मॉल। फर्स्ट, हाँ फिर कहता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, सबको पता है कौन है, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंडल्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल ओनली, कैरेक्टर्स लिंक, पेरेंट्स आर प्योर, F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड, वन पेयर ऑफ कंटेनिंग कैरेक्टर डिपेंड ऑन अनदर, डी ऑप्शन जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुनो। एन इंडिविजुअल विथ टू आइडेंटिकल एलील, मान लो कहता है कोई इंडिविजुअल है जिसका दोनों एलील क्या है रे, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या, या तो ऐसा है या तो ऐसा है कि नहीं है। अरे दोनों एलील अगर आइडेंटिकल होगा तो होमोजाइगस है ना, तो होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है और होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान दो, तो ऑप्शन में क्या दिया है, हाइब्रिड, डोमिनेंट, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। ए ट्रू हाइब्रिड कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन क्या होता है रे, मान लो ये है सुनो आर आर बी बी, ये हाइब्रिड है क्या, ये तो प्योर है। मान लो ये आर देखो तो बी बी, ये भी तो प्योर है। तो हाइब्रिड कंडीशन के लिए कैसा होना चाहिए, आर आर और बी बी। देखो हेटेरोजाइगस देखोगे ना, हेटेरोजाइगस ही तो हाइब्रिड होता है। तो ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है ए टू हाइब्रिड, स्मॉल टी टी कैपिटल आर स्मॉल टी, ठीक है। अरे देखो यार लिख देते हैं यहाँ पे, सुनो ध्यान से देखो, ऑप्शन देखो ध्यान से, ट्रू हाइब्रिड देखो, टी 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 आर आर टी टी आर आर, उसके बाद क्या है जी, टी टी आर आर आर, उसके बाद टी टी आर आर। इसमें दोनों पेयर में कहाँ हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड में तुमसे मांग रहा है, तो हाइब्रिड में दोनों क्या होता है, कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, है कि नहीं, हेटेरोजाइगस। देखो एक तो हेटेरोजाइगस है लेकिन ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये हेटेरोजाइगस तो है लेकिन ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें दोनों होमोजाइगस है, ये भी गलत है। सुनो इसमें ये भी जोड़ा है और ये भी होमो है, तो दोनों क्या हो जाएगा जी, हाइब्रिड, ट्रू हाइब्रिड, मतलब क्या है, दोनों मिक्स कैरेक्टर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेगमेंट जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, म्यूटोन बोलते हैं उसको, याद रखना रट्टा वाला। जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम आर, क्या होता है जी, जो जीन वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है उसको होलेंड्रिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक जीन, याद रख लेना ये। सुनो जीन कहाँ भी हो सकता है, वाई क्रोमोसोम में भी और एक्स क्रोमोसोम में। तो एक्स क्रोम में बोलते हैं तो होता है तो क्या बोलते हैं, एक्स लिंक, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक। और वाई वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक जीन। जो जीन वाई क्रोमोसोम पे होता है उसको होलेंड्रिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक जीन, याद रख लेना, ठीक है। डिस्कशन सीरीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस हो गया, ठीक है। हम आ जाएंगे 27 पे। कहता है स्ट्रोंग म्यूटाजेन, म्यूटाजेन क्या होता है रे, जो चीज म्यूटेशन काउज करता है, जो चीज म्यूटेशन काउज करता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन। तो ऑप्शन क्या दिया, कोल्ड, क्या ठंडी से म्यूटेशन होता है, गलत। हीट, क्या गर्मी से हीट म्यूटेशन होता है, गलत। वाटर, क्या पानी से म्यूटेशन होता है, गलत। किससे होता है, एक्सरे से होता है बेको। तो क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। म्यूटाजेन मतलब म्यूटेशन काउज करने वाला। ए पॉइंट म्यूटेशन इज, याद करो हम जब सीकल सेल एनीमिया पर आ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे 6 अमीनो एसिड का क्या हेमोग्लोबिन चेन था। तो छठे पोजीशन पे कौन किसको लात मार रहा था रे, वेलाइन अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को लात मार के अपना जगह ले लिया, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था। इसी को हम लोग क्या बोले थे, पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। तो अब सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन इज, ऑप्शन दिया है थैलेसेमिया में होता है, सीकल सेल एनीमिया में होता है, यही होगा। ऑप्शन 3 डाउन सिंड्रोम में, ऑप्शन 4 नाइट ब्लाइंडनेस में। कहाँ पे होगा, सीकल सेल एनीमिया में भैया, मोस्ट बीबीआई में रखो इसको, टिक मारो टिक मारो।
मेंडल सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन। 30 नंबर में आ जाओ। एन ऑर्गेनिज्म विच टू अनलाइक जीन ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड। अरे एक जिसका एक इंडिविजुअल है जिसका दोनों जीन क्या है, अनलाइक है, मतलब एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं तो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। ये भी एक जैसा है और ये भी एक जैसा है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, ऐसा है तो क्या है, हाइब्रिड है। तो तुमसे वो पूछता है क्या, कितना नंबर है, एन ऑर्गेनिज्म टू अनलाइक जीन्स इज ट्रेट इज कॉल्ड होमोजाइगस। गलत है। ऑप्शन देखो तो होमोजाइगस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हेटेरोजाइगस है। बेवकूफ सब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंडल्स लॉ वेयर रीडिस्कवर्ड बाय। लेक्चर नंबर 1 में ये बात हम चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट को करके मर गया, कब, 1884 को, तो उसी एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया था कितने साइंटिस्ट ने रे, 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कोरेन और टच्चर मार्क। और कौन सा डेट पे किया था, 1900 ईस्वी में। तो कहता है कि मेंडल का वर्क को किसने डिस्कवर किया था, 3 साइंटिस्ट ने। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस पे जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या है जी, क्या ऑप्शन देखो, कार्ल कोरेन सही है, डी वेरीज ठीक है, टच्चर मार्क ठीक है, और इसमें ऑल ऑफ दिस जाएगा। मेंडल्स फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ क्या रे, मोनोहाइब्रिड कोर्स। अच्छा हो जाओ, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन क्या था, याद आ रहा है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और साथ साथ क्या था रे, लिंकेज था। क्या था, लिंकेज। तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ दे दिया, ऑप्शन दिया हुआ है डोमिनेंस, ये तो गलत है। प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये तो गलत है, मेंडल का तो लॉ था ये। अब कहता है ऑप्शन सी लिंकेज, यही है मेंडल का लॉ का एक्सेप्शन था ये। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी गलत है। हेमोफीलिया कौन सा बीमारी है जी, मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल, याद करो। हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर है। एक्स लिंक है कि वाई लिंक है, एक्स लिंक है। एक्स लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक, समझे। और क्या था, रेसेसिव था कि डोमिनेंट था रे, रेसेसिव था बेवकूफ सब। तो कहता है मेंडेलियन डिसऑर्डर इज ए, ऑप्शन ए, सॉरी कहाँ है, हेमोफीलिया क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर सही है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर गलत है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या क्या था, DKT, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर और टर्नर्स। ठीक, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है जी, बोलो तो। डाउन सिंड्रोम क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुड। पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय कौन है, रीजिनेल। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मेंडल ने अपना जो बुक का जो छापा था, कब छापा था जी, 1865 को, याद रखना, माइक्रोग्राफिका में। अच्छा उसमें नहीं, सॉरी। कहता है डॉग्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वेयर सिलेक्टेड बाय मेंडल इन पी प्लान। मेंडल अपने पी प्लान में टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्ट किया था, 7, और कैरेक्टर भी 7 था। सुनो, 7 कैरेक्टर या फिर 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट था वो, याद आ रहा है, 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट। क्वेश्चन डिस्कशन है, आप नोट खोल के रखिए, क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। ये क्रॉस करने के लिए देखो, 2 प्लांट है और दोनों हेटेरोजाइगस है, और क्या है, टॉल है जी, क्या है, टॉल है। आओ, तो सबसे पहले टॉल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, TALL, टॉल का क्रॉस किससे करा रहा है रे, टॉल से। तो कहता है कि क्या वो टॉल होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। अगर होमोजाइगस होता है तो ऐसे लिखते है कि नहीं है। कहता है दोनों टॉल क्या है, हेटेरोजाइगस है, क्या है, हेटेरोजाइगस। तो क्या करोगे, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। कहता है दोनों का हम लोग क्या करा दिए, क्रॉस। तो कहता है कि इससे बनने वाले डिवार्फ प्लांट कितने बनेंगे, या फिर परसेंटेज निकालो। तो निकाल नहीं पाओगे, गैमेट बनाओ, कैपिटल T स्मॉल t, गैमेट बनाओ, कैपिटल T स्मॉल t, क्रॉस करा दो। पहला क्या बन गया, प्योर टॉल, दूसरा क्या बन गया रे, हाइब्रिड टॉल, तीसरा क्या बन गया रे, हाइब्रिड टॉल, और चौथा क्या बन गया रे, देखो डिवार्फ बन गया। क्या बन गया, डिवार्फ बन गया। तो कहता है हाइब्रिड टॉल का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो इससे मिलने वाला डिवार्फ कितना बन रहा है, देखो टोटल कैडो बना, 1 टो 2 टो 3 टो 4 टो, 4 टो में से कैडो डिवार्फ बना है रे 1 टो, तो 1/4 गुने 100, तो सीधे दिख रहा है 25%। क्या मिल गया, 25% डिवार्फ बना है। ठीक, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। आओ, इनहेरिटेंस ऑफ रॉन कोट इन द कैटल इन एग्जाम्पल हो। सुनो, रॉन कॉट कैटल हम पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 1 में, जो एग्जाम्पल किसका है, कोडोमिनेंस का। किसका है, कोडोमिनेंस का। ठीक, द कैरेक्टर विच अपियर इन द फर्स्ट फाइलियल जनरेशन आर। जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो मिलता है, क्या मिलता है रे,
डोमिनेंट की रेसेसिव रे, डोमिनेंट कैसा डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट क्या हाइब्रिड डोमिनेंट रे, हाइब्रिड डोमिनेंट मिलता है यार। हेड क्रॉस को देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखिए, F1 जनरेशन में देखो कैपिटल लेटर वाला आया है, ठीक, याद रखना, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इन द सेम प्रोपेशन। सुनो 4 ऑप्शन दिया है, कहता है कि इसमें टॉल और ड्वार्फ प्लांट कौन कौन देगा, टॉल और ड्वार्फ ऑप्शन, और तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सुनो पहला ऑप्शन क्या दिया है, टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया है, और दूसरा का क्रॉस क्या है, ऑप्शन देखो, करना सीखो, सिखा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे कराया है, टी से, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है जी, सी वाला ऑप्शन क्या है, टी का क्रॉस किससे कराया है, कैपिटल स्मॉल से, और चौथा वाला क्या है जी, स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी। सो क्या मांगा है तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट सेम। तो इसमें से कौन ऐसा है किसका क्रॉस कराएंगे, तो टॉल और ड्वार्फ दोनों सेम प्लांट बनना, बराबर बनेगा। मान लो जेटो टॉल बनाया तो ड्वार्फ बनाया, इसमें आओ तो पहले इसमें कहीं टॉल बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, दोनों लेटर क्या है, स्मॉल है, टॉल किसी भी हालत में बनेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन हो गया गलत ऑप्शन। तो आओ इसमें बनेगा क्या, तो कैसे नहीं बनेगा, क्रॉस करा के दिखाते, क्या बन गया, कैपिटल टी क्या बन गया, कैपिटल स्मॉल, ये क्या बन गया जी, कैपिटल स्मॉल, और ये क्या बन गया, स्मॉल, तो गलत हो गया, 3:1 में बन गया, ये क्या बन गया 3:1 में, तो ये भी ऑप्शन गलत। क्या कहता है क्वेश्चन, जेटो टॉल बनेगा, एटो ड्वार्फ भी बनना चाहिए, तो यहाँ 3 टॉल बन गया, 1 ड्वार्फ, यहाँ पे टोटल ड्वार्फ, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ भी बनेगा, आराम से बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें तो सब तो टॉले बन जाएगा, ये भी गलत, तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ बन जाएगा, क्रॉस करा के चेक करना होता है। पहला क्या बन गया रे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या बन गया, स्मॉल टी, कितना बन गया, 2 टॉल ड्वार्फ, तो 2:1 2:2 क्या बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, देखो सेम रेशियो पे बना है कि नहीं बना है, ठीक है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, 40 मिनट का लेक्चर बनेगा ये डिस्कशन सीरीज, ठीक है। फोन को डालने दो फ्लाइट मोड पे, नहीं तो किसी का कॉल आएगा तो हो जाएगा। अरे मोड पे भी नहीं आ रहा है, डाले हैं कि नहीं डाले हमको समझ में नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल कोई मत करना। चलो दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है, ध्यान से देखो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी छोड़ना मत, ध्यान से देखो। और क्वेश्चन नंबर 40 हो गया ख़त्म, 42। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, हाँ 26 27, हाँ 42 हो गया ख़त्म। अब कौन सा नंबर आना चाहिए रे, 43। हाँ 43 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस। हाँ ट्विस्ट है, याद रखना, मोस्ट बीबीआई टेस्ट क्रॉस बताओ तो कैसा होता है रे, जब F1 जनरेशन का क्या क्रॉस किससे कराए थे, रेसेसिव पेरेंट से। फिर से देखो, मान लो ये क्या है, डोमिनेंट का क्रॉस किससे कराए थे जी, रेसेसिव से, किससे कराए, तो क्या हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, तो हमको रीजन क्या मिल रहा था रे, टीटी क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था, टीटी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। इसी टीटी का अगर रेसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। अगर इसी टीटी का, ये क्या है पहले बोलो, ये F1 है ना सारा, तो इसी टीटी का अगर डोमिनेंट से कराएंगे तो क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। बस इतना सा तो बात था, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, डेफिनेशन बनाने नहीं पाओगे। व्हेन ए F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। व्हेन ए क्रॉस अकर बिटवीन F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद देयर रेसेसिव पेरेंट, और व्हेन ए क्रॉस अकर बिटवीन F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद देयर डोमिनेंट पेरेंट। अगर रेसेसिव से कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, अगर डोमिनेंट से कराएंगे तो बैक क्रॉस। भूल गए, तो क्वेश्चन देखो, अब हम क्वेश्चन बिना देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट क्रॉस, तो क्या दिया है टेस्ट क्रॉस में, तो टेस्ट क्रॉस का जीन क्या होना चाहिए रे, जानवर सब देखो ऐसा होना चाहिए ना। ये क्या हो गया, F1 का क्रॉस किससे कराएंगे, रेसेसिव से, तो ऐसे ही तो है, तो ये तो है ऑप्शन दिया हुआ। क्या ऐसा होगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्या ऐसा होगा क्रॉस, ये भी तो गलत हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, ये भी तो गलत हो जाएगा। तो कैसा होगा, तुम ही बोलो, क्रॉस। समझे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मजा आएगा। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ, हाँ याद करो, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कौन सा केस में सेम हो रहा था जी, 1:2:1, याद आ रहा है।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस और साथ साथ किस में, कोडोमिनेंस में यार, जीनोटाइप भी सेम था और फिनोटाइप भी सेम था। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तुमको ऑप्शन देख के तब बताओगे, तुमको तुम्हारा मुंह में आंसर होना चाहिए यार। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेडियो सिमिलर इन केस ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकस। तो कोई कितना लोकस के लिए हेटेरोजाइगस है, 4 लोकस के लिए। तो देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आर और मान लो डी, क्या डी, कैडो लोकस, एक ठो कैडो, दो ठो कैडो, तीन ठो कैडो, चार ठो। तो एन बराबर कितना है रे, 4। तो गैमेट बनाने के लिए क्या बोले थे, 2 टू द पावर एन। तो 2 के पावर 4 लगाओगे तो टोटल कैडो बनेगा रे, 16 ठो गैमेट बनेगा। जानवर सब बेअक्ल सब, मोस्ट बीवीआई पे डालो इसको। एनसीईआरटी का प्रीवियस, सुनो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। अब देखो ये पूछ लिया है, समझे, ये क्वेश्चन तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, इसको पूछ लिया है। जितना लोकस के लिए रहेगा ना, मान लो 3 लोकस के अगर लेके हुआ था तो 2 टू द पावर 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर लोकस बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से दिया हुआ है, ठीक। आओ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट प्रोड्यूस बाय ए बी बी पेरेंट विल बी। सुनो ट्विस्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, इंटेलिजेंट बच्चे ध्यान दो, समझे। क्वेश्चन क्या पूछा है, किस में मांग रहा है तुमसे, देखो ए बी बी गैमेट दिया हुआ है, तो कितने किस्म का गैमेट बनेगा रे, दिमाग लगाओ तो रे, जानवर सब। एन निकालो तो इसका एन कितना है, 2 है। अरे एन कैसे निकालते हैं, हेटेरोजाइगस जोड़ा देखो ना यार, एक तो जोड़ा यहाँ पे, एक तो जोड़ा वहाँ पे, तो एन बराबर कितना हो गया रे, 2 हो गया। तो टाइप्स कितने किस्म का गैमेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर एन। तो 2 के पावर 2 नहीं चलाओगे तो 2 गुने 2 नहीं करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 किस्म का नहीं बन जाएगा। तो सुनो 4 किस्म का गैमेट तो बना है, तो बोले थे क्या गैमेट निकाल के दिखाओ। तो गैमेट कैसे निकालोगे, याद है कि भूल गए, इसको लेके आओगे, इसका हाथ फैलाओगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए को लेके आओ, हाथ फैलाओगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, गुना करो, ए बी इधर करो, ए बी और इधर करो, ए बी और इधर करो, ए बी। सुनो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है। हाँ, इसका परसेंटेज पूछ रहा है, टोटल कितना परसेंटेज बन रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी बराबर कितना परसेंटेज बन रहा है। सुनो इस गैमेट में स्मॉल ए स्मॉल बी वाला कैडो कौन बन रहा है, अरे टोटल गैमेट कैडो बना 4 ठो, तो ए बी वाला कैडो बना है रे 1 ठो ना, तो 1/4 गुने 100 बराबर कितना परसेंटेज बना है, 25%। आसान तो था ये, नहीं बना। चलो ऑप्शन भी दिया 25%, हम चेक नहीं करेंगे क्या लिखा हुआ, ठीक, आई डोंट नो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, भूल गए, सटन एंड बोबरी। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेंट गिवन बाय कौन था रे, ठीक है। मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, कब, कहता है मेंडल के काम को 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, रीडिस्कवर किया था, लेकिन कब किया था, 1900 ईस्वी में रे। ये बात मेरा लेक्चर नंबर 1 में डला हुआ है। सुनो पूरा 30 लेक्चर को 4 लेक्चर में डाले हैं, तो जरूर देखो यार, तुम्हारे फायदे के लिए है वो, स्पीड में करके देखो, ठीक। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, हाँ आओ, हाँ देख लिए, क्रोमोसोमल मैप्स या जीन मैप्स वेयर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टॉर्टवर्ट, याद रखना स्टॉर्टवर्ट दिया था। द डिस्टेंस बिटवीन जीन इज मेजर्ड बाय, मैप यूनिट से मापते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट इन लिंकेज, लिंकेज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस पे किया था रे जी, डायहाइब्रिड क्रॉस पे किया था, और उसका जीन क्या था रे, हैं डायहाइब्रिड। अच्छा आओ तो हम डायहाइब्रिड तुमसे बोलते हैं, जो लिंकेज पे जो क्रॉस किया था, कौन किया था जी, टी.एच. मॉर्गन लिंकेज पे क्रॉस किया था। सुनो क्या हो सकता है, तुम ऑप्शन बताओगे, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा रे, लिंकेज के लिए जो क्रॉस हुआ था इस पे हुआ था जी, डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ था, और हेटेरोजाइगस पेयर था दोनों, ठीक है, याद रखना दोनों क्या था, हेटेरोजाइगस पेयर था, ठीक। हाँ
ग्रास ओपर इन एग्जाम्पल एक्स नोट टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेंट इन विच द मेल आर। अरे याद आ रहा है, एक्स वाई टाइप से डिटरमिनेशन किस में था, एक्स वाई टाइप में मेल हेटेरोगेमेट याद आ रहा है, मोस्ट बीबीआई में रखे इसको। मेल हेटेरोगेमेट का 3 एग्जाम्पल, एच डी जी, एच फॉर ह्यूमन, डी फॉर ड्रोसोफिला, जी फॉर ग्रास हॉपर, याद आ रहा है, जिसमें मेल क्या होता था हेटेरोगेमेट्स। मान लो हम लोग क्या है मेल हैं, तो हम लोग का सेक्स डिटरमिनेंट कैसे होता है, एक्स वाई टाइप में, एक्स वाई अगर है तो मेल, एक्स एक्स है तो फीमेल। सेम किस में होता है, ड्रोसोफिला में, एक्स वाई है तो मेल, एक्स एक्स है तो फीमेल। और ग्रास हाइपर में क्या था जी, एक्स नोट अगर है तो मेल और एक्स एक्स है तो फीमेल, मतलब वाई क्रोमोसोम वहां पे गायब हो जाता है। और बर्ड्स का भी बता दो, हम लोग का क्या है मेल हेटेरोगेमेट ना, फीमेल हेटेरोगेमेट याद नहीं आ रहा है, जेड डब्ल्यू जेड जेड, अगर जेड डब्ल्यू है तो क्या हो जाएगा फीमेल, और जेड जेड है तो मेल है, ठीक है। और किस में चलता है रे, बर्ड्स मेरे, चिड़िया मेरे, मुर्गी मेरे, कौवा मेरे, तोता मेरे, मैना मेरे, मोर मेरे, पीकॉक मेरे। और बटरफ्लाई में भी, बटरफ्लाई में क्या होता है, जेड नोट है तो फीमेल और जेड जेड है तो मेल। चलो ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ ऑटोजोम प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ ह्यूमंस फीमेल। अरे हम लोग में टोटल नंबर ऑफ ऑटोजोम कितना था भैया, याद नहीं आ रहा है, 44 था ना रे, 22 प्लस एक्स होता है और 22 प्लस वाई होता है। तो ये जो 22 जो लिखते हैं, ये जो 22 लिखते हैं तो क्या होता है, ऑटोजोम ही तो होता है। और ये क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम नहीं बोले थे, इसी को क्या बोले थे, एलोजोम। क्या बोलते हैं, एलोजोम। तो ये हमसे क्या पूछा है, ऑटोजोम। तो टोटल ऑटोजोम हम लोग में कितना होता है रे, 44। 44 प्लस एक्स वाई मेरे अंदर है, और कोई फीमेल है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स। तो सवाल तुमसे पूछा क्या गया है, टोटल क्या पूछा गया रे, कहाँ चला गया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑटोजोम प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ ह्यूमन फीमेल। किसी ह्यूमन फीमेल के लीवर में टोटल ऑटोजोम्स कितना है, यही तो है 44। और सेक्स क्रोमोजोम कितना है रे, 2 है, एक्स एक्स। एलोजोम पूछ देगा तो क्या बोलोगे, अरे एलोजोम को ही सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं यार, हट, क्या बोलोगे, एलोजोम को ही सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। और हैप्लोप्लॉइड, हैप्लोप्लॉइड हम लोग कौन सा प्लॉइड है, एन की 2 एंड है, एन को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। और 2n को क्या बोलते हैं रे, डाइप्लॉइड, क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड। और 3n को ट्राइप्लॉइड, 4n को क्वाड्रप्लॉइड। तो ये चलते जाता है, सुनो, n जो गैमेट होता है किसके अंदर बनता है रे, सीधे सिर्फ एन प्लॉइडी, गैमेट भी वही होता है और पूरा बॉडी का भी प्लॉइडी वही होता है। तो एन याद आ रहा है, हनी बी के अंदर होता है, याद आ रहा है, हम लोग क्या एन है कि 2n है रे, हम लोग 2n है, और हनी बी क्या होता है, एन होता है, याद रखना। व्हाट आर द चांस ऑफ दिस कपल्स फिफ्थ चाइल्ड बीइंग एन एल्बिनो। 50% ही होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, एल्बिनो 57 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाँ 1 in 3, 1 in 3, 1 in 2, 2 में से 1 ही होगा, 1 in 4, 1/4, 1/4 होगा, 25%। क्वेश्चन पूरा दिया ही नहीं है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस कपल्स, क्वेश्चन का ये पूरा नहीं दिया है। सिकल सेल एनीमिया शेप ऑफ आरबीसी अंडरगो ऑक्सीजन टेंशन बिकम्स। सिकल सेल एनीमिया जिसको होता है उसका आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकनकेव से सिकल शेप की तरह, मतलब हसुआ की तरह हो जाता है, किसके तरह, हसुआ की तरह हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ 59 नंबर, इन हेमोफिलिया मैन मैरीज ए, हाँ इन इफ ए हेमोफिलिक मैन मैरीज ए कैरियर वुमेन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर देयर प्रोपोर्शन। हाँ एक क्वेश्चन दिया, हम बोले थे ना एक न्यूमेरिकल आता है, और तुम लोग करके देखो, हम सिखाए भी ही लेक्चर 4 में सिखाए बहुत अच्छे से, जाओ देख के आओ पहले, ठीक है, फिर करो। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, वो ब्याह करता किससे, एक औरत से। वो कहता है कि वो आदमी क्या है, हेमोफीलिया है। तो हेमोफीलिया के लिए हम लोग क्या बोले, सुनो, अगर XY होगा तो नॉर्मल, ठीक है, XY पे अगर H लगा दिए तो क्या बोले थे, अफेक्टेड। अफेक्टेड अगर आ गया तो उसी को तो बोलते हैं हेमोफीलिया हो चुका है। किससे ब्याह करता है रे, एक औरत से। XX रहेगा तो क्या रे, नॉर्मल। X अगर H रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैरियर, क्या हो जाएगा, कैरियर। X और H रहता था तो क्या हो जाता था, अफेक्टेड, मतलब औरत को भी हेमोफिलिक है। तो कंडीशन क्या बोला है, एक आदमी है जिसको ये बीमारी है, लेकिन वो शादी उससे करता है जो कैरियर है इस बीमारी का। तो जीनों का जीनोटाइप देखो, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, कन्फ्यूज मत जाना, जाके देखो। हाँ तो कराओ भैया, क्रॉस दोनों का, क्या कराओगे, X ये H और यहाँ पे भी H। तो शादी कराने से पहले क्या बनाते हैं जी, गैमेट बनाते हैं, यहाँ H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X H और ये X। क्या हो जाएगा, पहला बच्चा
पहला बच्चा XX और HH, पहला लड़की को ही हो गया, पहला लड़की क्या हो गया, लड़की को ये बीमारी हो चुका है हेमोफीलिया। दूसरा कंडीशन देखो तो XXH, अच्छा ये कैरियर हो गई, क्या हो गई, पहला दूसरा बच्चा क्या हो गया, अरे लड़की हुआ है पैदा और क्या हो गया कैरियर, और पहला बच्चा क्या हो जाएगा एफेक्टेड, मतलब हेमोफीलिया इसको हो चुका है। तीसरा बच्चा देखो तो XY और H, अच्छा इस बार लड़का को भी हो गया तो एफेक्टेड हो जाएगा बॉय, क्या हो जाएगा एफेक्टेड बॉय। और तीसरा देखो तो तीसरा बच्चा जो चौथा बच्चा क्या हो गया नॉर्मल, लड़का हुआ है और क्या हो जाएगा नॉर्मल। अब सुनो ये क्रॉस हम करके रखे हैं, वो हमसे पूछा क्या है ये देखो, कंडीशन ये था ऐसा ऐसा है, कंडीशन क्या पूछा है वो 50% डॉटर्स आर कैरियर एंड 50% आर हेमोफिलिक। तो डॉटर टोटल बच्चा क्या तो है 100%, लड़की को मैं देखेंगे तो 100%, तो 50% आर अफेक्टेड और 50% आर कैरियर, सही है, पहला ऑप्शन हमको सही मिल गया। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है ऑल दे डॉटर्स आर हेमोफिलिक, क्या सारे लड़की को हो रहा है, गलत है, 50% को होता है, पहला ऑप्शन हमको सही मिल चुका है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है ऑल सन आर हेमोफिलिक एंड ऑल डॉटर आर नॉर्मल, कहता है सारी लड़की नॉर्मल है और सारे लड़के को ये बीमारी है, ये भी तो गलत है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है ऑल सन नॉर्मल ऑल डॉटर कैरियर, सारा लड़का जो है नॉर्मल हुआ है और सारा लड़की क्या है कैरियर है, गलत है। पहला ऑप्शन हमको मिल गया क्या है 50% लड़की क्या है कैरियर है और 50% लड़की हेमोफिलिक है, मतलब उसको बीमारी है। गुड, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो। Mongolian is a genetic disorder which is caused by the presence of an extra chromosome number। अरे डाउन सिंड्रोम को ही क्या बोलते हैं मैंगोलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, और हम बोले थे इसमें ट्राइजोमी होता है कहाँ पे 21वां नंबर पे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होता है रे 47 होता है बेट। DKT क्लीनफिल्टर सिंड्रोम इज करेक्टेड बाय ए कैरिटी ऑफ क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्या बढ़ जाता है, एक तो एक्स क्रोमोसोम बन जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, ऐसा होता है 44 प्लस ऑटोजोम्स को तो लिखते ही हैं, तो एक्स होना चाहिए, XY होना चाहिए ना, मेल में होता है, तो एक तो एक्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा डबल XY, ढूंढ के निकाल नहीं पाओगे। और टर्नर्स में क्या हो जाएगा रे, टर्नर्स में फीमेल में होता है ना, तो 44 प्लस एक्स हो जाएगा, तब ना टोटल नंबर ऑफ 45 क्या होता है 45, डाउन में 47, क्लीन फिल्टर में भी 47, और टर्नर्स में एक तो घट जाता है, क्या हो जाता है 47। हाँ, फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम है, देखो जिसको टर्नर सिंड्रोम होता है तो उसमें एक क्रोमोसोम घट जाता है, जैसे लड़की में, ठीक है, तो XX होना चाहिए तो X ही होता है, तो X क्रोमोसोम के घटने से फीमेलनेस कम हो जाएगी उसके अंदर, औरत वाला कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्रीस्ट का साइज छोटा हो जाएगा, जीरो फिगर, क्या हो जाएगा ओवरी साइज छोटा हो जाएगा, रुडिमेंट्री ओवरी हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ स्मॉल यूट्रस सही है, अंडर डेवलप यूट्रस ये भी ठीक है, रुडिमेंट्री ओवरी ये भी ठीक है, और स्मॉल ब्रीस्ट ग्लैंड मतलब ब्रीस्ट दिखेगा भी नहीं, है कि नहीं है, ठीक, हम पढ़ाए थे बहुत अच्छे से नोट्स में है। ट्राइजोमी कैसा होता है, ट्राइजोमी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जानवर से परा क्या मुड्ढा हो गया यार, 2n+1 को क्या बोलते हैं ट्राइजोमी, 2n+1 और +1 को 2 बार +1 लिखो तो क्या बोलते हैं डबल ट्राइजोमी, 2 बार हो रहा है, तो 2n+2 अगर डायरेक्ट हो गया तो क्या रे टेट्राजोमी, 2n-1 को क्या बोले थे मोनोजोमी, एक क्रोमोसोम घटता है इसमें बढ़ता है इसमें बढ़ता है, 2n-1 को क्या बोले थे डबल मोनोजोमी, नोट्स देखो ना यार हेड, 2n-2 को क्या बोले थे न्यूलोजोमी, इतना अच्छा से कौन पढ़ाएगा भाई, तो ध्यान से देखो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 देखते हुए तब आओ, मजा आएगा फील आएगा। द एबनॉर्मेलिटी अकर्स ड्यू टू मोनोजोमी, हाँ मोनोजोमी किस में होता है याद करो, डाउन में क्लीन फिल्टर में या टर्नर्स में, टर्नर्स में मोनोजोमी होता है। द एबनॉर्मेलिटी अकर्स ड्यू टू मोनोजोमी द इंडिविजुअल हैज 2n-45 क्रोमोसोम एक्सनोट टाइप, तो कौन सा बीमारी कहलाता है ये रे DKT टर्नर सिंड्रोम, यार बार बार पूछता है, लेक्चर नंबर 4 में सारा कवर किया मैं। ए मैरिज बिटवीन ए कलर ब्लाइंड मैन एंड अ नॉर्मल वोमेन, क्रॉस करके दिखाओ तो किसमें है हिम्मत, किसमें हिम्मत रे, एक शादी करा रहे हैं, ठीक है, किसके बीच कलर ब्लाइंडनेस मैन के बीच, ये आदमी है इसका ब्याह करा है किससे एक औरत से, तो आदमी को क्या है कलर ब्लाइंडनेस, तो आदमी का जीनोटाइप ऐसा और औरत क्या है नॉर्मल है, तो XX, तो आदमी को ये बीमारी है C लगाओगे, तो शादी कराने से पहले क्या गैमेट और इधर क्या रे XX, तो सुनो पहला बच्चा क्या हो जाएगा लड़की, क्या हो जाएगा ये C आ जाएगा इधर, तो कैरियर, दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा रे XX, इधर भी C, तो क्या हो जाएगा ये भी कैरियर, तीसरा बच्चा क्या हो जाएगा XY नॉर्मल,
हाँ, और चौथा बच्चा क्या हो जाएगा, XY नॉर्मल। सुनो, इसमें किसी को नहीं हुआ, लड़की सिर्फ कैरियर हो गई, ठीक है, लड़की क्या होगी, कैरियर। क्रॉस करा के देखो, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल कैरियर डॉटर्स एंड नॉर्मल सन, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n+-1 एंड 2n+1 आर कॉल्ड, क्या बोले थे रे, एलोप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, मोनोजोमी, एलोप्लाइडी बोले थे। इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्लेट्स कोड फॉर वेलाइन, हाँ, गॉग बनता है डी। GAG से क्या बनता है रे, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बाप रे बाप रे, नीट का पूछ दिया है ये डायग्राम देख लेना सिकल सेल एनीमिया में। तो सुनो, जब ग्लूटामिक एसिड था तो उस टाइम हमारे पास कौन सा कोड बना हुआ था, GAG था, कौन सा जी, GAG। जब ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके क्या लगाए थे, वेलाइन लगाए थे, तो GUG बन गया था कोड, जेनेटिक कोड क्या बन गया था, GUG। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम डिस्कस नहीं किए हैं शायद वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पे हमको मिल गया, ठीक। तो फोटो देख लेना NCERT में जाके, वहाँ चेंज किया हुआ है। और कितना नंबर, हाँ, पर्सन हैविंग जीनोटाइपिक IA/IB would show the blood group on AB, और दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज प्लियोट्रोपी, कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अरे AB ब्लड ग्रुप क्या दिखाता है रे, कोडोमिनेंस, और ABO क्या दिखाता है, मल्टीपल एलिज्म। In certain taxon of insects, some have 17 chromosome and the others have 18 chromosome. 17 and a chromosome being organism are male and female respectively, ठीक है। 69 आ जाओ, इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पेज भी कट गया है, ठीक है। 70 पे आते हैं, ZZZW टाइप, तो बताओ तो क्या है, मेल हेट्रोगेमेट या फीमेल हेट्रोगेमेट, फीमेल हेट्रोगेमेट। कौन दिखाता है, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, याद रखना, रट लो, फीमेल हेट्रोगेमेट कौन दिखाता है, बर्ड्स और बटरफ्लाई। तो कौन दिखा था, ऑप्शन दिया प्लेटिपस, ये तो मैमल्स है। स्नेल ये भी नहीं होगा, कॉकरोच ये भी नहीं होगा, कौन होगा, पीकॉक, पीकॉक क्या है, बर्ड्स है, देखो। द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जनरेशन एमंग ह्यूमंस इज सिचुएटेड बाय द पेडिग्री एनालिसिस, कैरेक्टर सिचुएटेड इन द पेडिग्री एनालिसिस इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन मेंडेलियन ट्रेट, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप O हैज, अच्छा, ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन होता है क्या, नहीं होता है। एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है, कौन सा एंटीबॉडी, AB, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एंटीजन ऑप्शन, ठीक है। प्यूरिन बेस ऑन DNA मॉलिक्यूल हैज, प्यूरिन बेस के पास क्या क्या होता है भैया, याद नहीं है, AG पूरी, एडिनिन और ग्वानिन बेस नहीं था प्यूरिन बेस के पास, बेवकूफ सब। हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर आर प्रेजेंट इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ बेस पेयर, 10 होता है। टोटल नाइट्रोजन बेस कितने का था रे, कंप्लीट DNA का जो एक हेलिक्स बन रहा था 10 बेस पेयर का बन रहा था। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा मोलिकुलर जेनेटिक्स से पूछता है, पार्ट 2 से, पार्ट 2 अभी पढ़ाई नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूछ रहा है 1:1:2:1:1 रेशियो इज द क्रॉस शो, 1:1 रेशियो किसका था रे, कोडोमिनेंस का याद नहीं आ रहा है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का याद नहीं आ रहा है, या फिर किसका था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो था। तो ऑप्शन देखेंगे क्या पूछा है, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस चले आएंगे। विच वन इज फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो याद है बच्चे लोग, 3:1, और डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था रे, 9:2, 3:2, 3:1। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:1, और डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 121, 1:1, 242, 242, 1:1, मतलब 121, 121, 242, 121, 1:1, 242, 1:1, याद हो गया। क्रोमोसोम नंबर इज ह्यूमन बीइंग मेल, हम लोग में क्रोमोसोम नंबर टोटल कितना होता है, 46 होता है, ठीक। तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 44 प्लस XY या XX, कैसे करोगे, XY से करेंगे। जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड, क्या रे, मल्टीपल एलिज्म। एग्जाम्पल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप क्या क्या जीन था, IA, IB, IO, I क्या था, एलील तो था। आओ, फिर कहता है द ह्यूमन क्रोमोसोम विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन आर, हाँ, जेनेटिक्स, मोलिकुलर जेनेटिक्स पार्ट 2 का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मिल गया। मिनिमम जीन किस में मिल रहा था रे, डिस्ट्रोफिन जीन, हाँ, हाईएस्ट जीन किस में था, क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, और मिनिमम किस में था, Y पे था। याद करो, ये सवाल पूछा हुआ BSc भी है, और NCERT का क्वेश्चन है, और मेरा नोट्स पे भी है। कोई बता सकते हो कितना था, टेस्टी डिटेल 4 बेस पेयर का था, TDF जीन, याद आ रहा है, और कहाँ पे मिलता है, Y क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज़्यादा जीन मिलता था, और लार्जेस्ट जीन कौन था
डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेस पेयर का, 24 लाख का। बेवकूफ सर। सीकल सेल एनीमिया शोज इपीस्टेटिस कोडोमिनेंस प्लियोट्रोपी या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रोपी दिखाता है। व्हेन ए जीन इफेक्ट मोर देन वन फैक्टर, क्या बोले थे, प्लियोट्रोपी। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग डिस्कस कर लिए रहे, 83। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। ए नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंडनेस मैरिड ए नॉर्मल विजन मेल, व्हाट इज विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर्स टू बी कलर ब्लाइंडनेस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग। कोई करके दिखाओगे, कैडबरी टॉफी मिलेगा कमेंट में जाके, करके दिखाओ। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते, तुम लोग ध्यान से सुनो, करके दिखाओ, ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। सुनो, पहले इसको बैठाना पड़ता, करना इतना अच्छा से जब सिखाएं तो डरते क्यों हो तुम लोग। देखो तो कहता है ए नॉर्मल विजन फीमेल, चलो औरत है इधर और इधर क्या है, मर्द, दोनों का ब्याह करा रहे हैं। तो औरत क्या है जी, नॉर्मल विजन, फीमेल वेयर हुज फादर इज कलर ब्लाइंड। अच्छा, उसका बाप को कलर ब्लाइंडनेस है। सुनो, तो मान लो इस लड़की का बाप इधर है, तो ब्याह उसका माँ से ही करा होगा, तो इधर है। कहता है उसका बाप को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसका बाप को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो एक्स वाई होगा, और एक्स पे क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस मैरीज ए नॉर्मल विजन मेल। तो सुनो, तो इसका माँ का होगा एक्स एक्स, ठीक है, मान लो, तो इसका एक्स एक्स ही, अरे औरत है तो एक्स एक्स होगा ना, तो इसका बाप से कौन सा क्रोमोसोम आया होगा, एक्स की वाई रे, अरे वाई आता तो लड़का बन जाता, तो क्या आया होगा, एक्स, और एक्स वाला कौन सा है रे, सी वाला, कौन सा वाला है, समझ में आ रहा है। अरे औरत है तो एक्स एक्स ही होगा ना, हमको नहीं पता ये औरत क्या है, लेकिन कहता है उसका बाप को कलर ब्लाइंडनेस है, और बाप से कौन सा क्रोमोसोम आया होगा, एक्स या वाई। अगर वाई आता तो लड़का बनता ना, तो लड़की बना है तो जाहिर सी बात है एक्स वाला आया होगा, तो एक्स वाला आएगा तो क्या ऑप्शन है, सी वाला ही आया होगा। और माँ से, सुनो, एक क्रोमोसोम एक्स से सी वाला, और माँ से, माँ नॉर्मल है तो एक क्रोमोसोम कहाँ जाया होगा, माँ से, तो इसका क्रोमोसोम क्या बन गया, एक्स की। अब सुनो, किससे ब्याह करता है, कलर ब्लाइंडनेस मैन इज ए नॉर्मल विजन मैन, ठीक है, और ये जो आदमी है नॉर्मल है रे, बेचारे को कुछ भी नहीं है, तो कराओ क्रॉस, क्या कराओ गैमेट, एक्स वाई गैमेट निकालो तो क्या हो जाएगा, एक्स सी और इधर एक्स, तो क्रॉस कराओगे क्या हो जाएगा, पहला तो बच्चा लड़की पैदा होगा और क्या हो जाएगा, कैरियर, देखो सी आ गया ना। दूसरा तो बच्चा देखो, तो दूसरा तो बच्चा भी क्या है, लड़की है, लेकिन क्या है, नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैरियर है। दूसरा तो क्या है, नॉर्मल है। तीसरा तो देखो तो जी, तीसरा तो बच्चा लड़का हुआ है, एक्स वाई हुआ है ना, लेकिन एक्स पे क्या है, सी है, तो क्या हो जाएगा जी, इसको क्या, कौन सा बीमारी हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अफेक्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफेक्टेड। चौथा तो बच्चा तो देखो तो बच्चा लोग एक्स वाई क्या हो जाएगा, नॉर्मल। मतलब सुनो, चार टोटल बच्चा बना है, एक तो लड़की कैरियर है, एक तो लड़की नॉर्मल है, एक तो लड़का को बीमारी हो गया और एक तो लड़का नॉर्मल है। तो ऑप्शन देखो तो 50%, हाँ पहला ऑप्शन, 25% सन कलर ब्लाइंडनेस एंड ऑल आर डॉटर विथ फिनोटाइपिकली नॉर्मल विजन। हाँ, ये ऑप्शन तो सही है। 25% सन को नहीं, 50% सन को कलर ब्लाइंडनेस है, गलत। अरे दो बच्चा 100% है ना, तो उसमें से कितने को, आधे को है ना, तो 50% को, पहला ऑप्शन गलत। 50% सन कलर ब्लाइंडनेस एंड 50% डॉटर नॉर्मल, ठीक है, हाँ ये ऑप्शन सही है। 50% को क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, और 50% लड़की क्या है, नॉर्मल है, बी ऑप्शन सही मिल गया। सी ऑप्शन भी देखते हैं, 50% सर कलर ब्लाइंडनेस एंड 50% डॉटर आर कलर ब्लाइंड, नहीं, कलर ब्लाइंड लड़की को तो कलर ब्लाइंडनेस हुआ ही नहीं। डी क्या है, ऑल सन नॉर्मल, गलत है। तो लास्ट ऑप्शन आते हैं हम लोग, 85, क्वेश्चन गलत खत्म हो जाएगा। ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ हैज़ बी ब्लड ग्रुप टाइप फादर देन द फादर हैज जीनोटाइप ऑफ। ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ हैज़ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप टाइप फादर ऑफ। क्वेश्चन निकालो तो इसका, सुनो, एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है रे, ओ है, लेकिन उसका बाप को क्या है, ब्लड ग्रुप, बाप का ब्लड ग्रुप क्या है रे, बी, तो बी का जिन क्या लिखोगे, आई बी और आई बी, तो यहाँ पे इस बच्चे में भी क्या आया होगा रे, आई बी आया होगा, ठीक है। हाँ सुनो, लेकिन बच्चा का क्या बन गया है जी, ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ के लिए जीनोटाइप क्या होता है, आई ओ और आई ओ, लेकिन कहता है कि एक बच्चा है जिसका बाप का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका बाप, सुनो, अगर इसका बाप का दोनों अगर होमोजाइगस बी भी होता तो यहाँ पे बी आ जाता ना जी, लेकिन बाप के पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, आई बी आई ओ, तो दो में से एक तो आया होगा ना, तो कौन तो आया होगा रे, आई ओ, इसका जीनोटाइप मांग रहा है। सुनो, तो ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ हैज़ बी ब्लड ग्रुप टाइप फादर देन द फादर जीन टाइप क्या हो जाएगा, बाप का पूछा है, आई बी आई ओ ही होगा ना,
अगर आई बी होता, सुनो, अगर आई बी होता तो एक तो आई बी तो यहाँ आता ना, लेकिन आई बी आता तो क्या बन जाता, बी ब्लड ग्रुप, लेकिन बच्चा का क्या बना हुआ है, ओ बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक तो आई बी होगा और एक तो आई ओ हुआ होगा, मतलब हेटेरोजाइगस है, तो कौन सा आया होगा रे, आई ओ वाला, तो इसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, बाप का आई बी और आई ओ, समझ गए। हाँ ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन फीमेल है 44+XX नहीं लिख पाओगे। जीनोटाइप रेशियो मोनोहैबिट क्रॉस, मोनोहैबिट क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो याद नहीं है, 1:1। उसके बाद ब्रेवरी इज कंसल्टेड विथ सेकोरमाइसिस, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया। सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज, सिकल सेल एनीमिया नहीं पाओगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। लैक ऑपरेंट कैसा ऑपरेंट है, रिप्रेसिबल सिस्टम है, ये क्वेश्चन तुमको हम हाँ इसी में कराएंगे, अच्छा पार्ट 2 में कराएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए जरूर, लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 लीजिए, स्पीड में कराएंगे, टाइम नहीं है तो। और क्वेश्चन डिस्कशन तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, बहुत लॉस हो जाएगा। देखिए कितना सारा डाउट क्लियर हुआ, हम बार बार इससे चैप्टर का क्या आता है, रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अभी बज रहा है तुम्हारा कितना जी, 10:41 को तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोचो पूरा रात हो गया, सब सो रहा है, मुंह दर्द हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए हम मेहनत करें, तुम लगे रहो। रात को 1 बजे 2 बजे उठ के लेक्चर देखो, रिवाइज करो, और आराम से जब एग्जाम देने जाओगे तो उछलते हुए क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक। हाँ एक बात याद रखना, जेनेटिक्स में थोड़ा सा लेक्चर लंबा इसलिए जा रहा है कि कुछ नए बच्चे हैं जिसके पास नोट्स नहीं था, उसके लिए लिखना पड़ रहा है। बाकी डिजीज और इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का रिवीजन होगा तो एक पूरा चैप्टर का 1 घंटा में रिवीजन करा देंगे और आधे घंटे में डिस्कशन करा देंगे, तो बहुत शॉर्ट। एक यूनिट में अगर एक चैप्टर करा तो 4 लेक्चर में तुम्हारा पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखो यार मजा आ रहा है कि नहीं आ जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।